कतर ने एक्सक्यूज किया कि हमने ऑफिशियली इनको नहीं बुलाया था। हमने इनको ऑफिशियली नहीं बुलाया, अपनी कैपेसिटी। मैंने भी यही बात पढ़ी है, बिल्कुल एग्जैक्ट, मैंने भी सेम यही बात पढ़ी जो आप बता रहे हैं। जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी अब थोड़ी मैच्योर हो गई हैं और वो सिर्फ एक प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इनके खिलाफ वहाँ केस भी है ना सर? केस है, बिल्कुल बांग्लादेश में है, मैं भी इससे पढ़ रहा था। हाँ बिल्कुल, बांग्लादेश में केस है। और जैसे सऊदी अरबिया ने भी उन्हें मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं आ सकते। कि जो एनजीओज हैं, फेक एनजीओज टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हैं, उनके अगेंस्ट हम सख्त एक्शन करेंगे। और उसके इसी हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को भी हिट किया। ये भी बोला कि पाकिस्तान में भी ऐसी एनजीओज काम कर रही हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। लास्ट में अब एक जो चीज़ है कि वो रह गई है कि कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो तो उनके ऊपर शायद कुछ लोगों को एतराज़ हो, उनके कमीशन की बुनियाद बना के उसको या उनकी रिटायरमेंट को। और अगर नरेंद्र मोदी जी हैं तो शायद मुस्लिम कंट्रीज के साथ इतने टर्म्स नहीं होंगे, लेकिन हमने उसका अपोजिट देखा। रिवॉर्ड्स भी दिए उन्होंने, कई लोगों ने जो कई कंट्रीज की तरफ से, और टर्म्स भी हमने देखा कि बेहतर हो रहे हैं। क्योंकि जो इस पे कारकर्दगी है और इस पे करीब ऑलमोस्ट 6-7 इस्लामिक कंट्रियों को छोड़ के शायद हर कंट्री में ही इज नॉट अलाउड टू, नोबडी वांट्स हिम एक्सेप्ट मलेशिया एंड ऑल, क्योंकि ये दिस मैन इज अ पेरेनियल लायबिलिटी। और इसके जो आईसिस से कनेक्शन जुड़े आईसिस के, वहां पे इनकी जब प्रेजेंस देखी गई तो उसके बाद दोबारा से शोर उठा के इनका यहाँ आना ठीक नहीं है। और इंडिया ने ऑफिशियली तो नहीं बताया, लेकिन कुछ इंडियन 1-2 मिनिस्टर्स की मैंने स्टेटमेंट्स पढ़ी है कि शायद इंडिया ने ये बात कतर के साथ उठाई है। और कुछ इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है कि कतर ने एक्सक्यूज किया कि हमने ऑफिशियली इनको नहीं बुलाया था। क्या है क्या नहीं है, स्टोरी क्या है? अब हुआ कि फीफा वर्ल्ड कप में जगदीश धनखड़ साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, उनको इनॉग्रेशन के लिए बुलाया गया। तभी खबर निकाली गई भाई जाकिर नायक आ रहा है। और अभी जो मीडिया से खबर आई है, जो कुछ सोर्सों से आई है, कुछ मीडियादारों से भी खबर आई है, इंडिया ने इस पे इतराज जाहिर किया। मैं भी 2 दिन पहले नेशनल टीवी पे डिबेट थी, मैं भी उस पर था। मैंने कहा यार इंडिया अगर इनको जाकिर नायक को बुलाना, फिर इंडियन वाइस प्रेसिडेंट को बुलाने का मतलब ही नहीं। अगर उसी जमीन पे उसी पोडियम पे ये 2 लोग हो तो मतलब ही नहीं ना। यू हैव टू चूज वन, या तो उनको बुलाइए, इनको बुलाइए, देख दो, चूज वन। फिर कतर का क्लैरिफिकेशन शायद आया है, आई कैन नॉट कंफर्म, बट मैंने भी कहीं पढ़ा है कि भाई हमने इनको ऑफिशियली नहीं बुलाया, अपनी कैपेसिटी। मैंने भी यही बात पढ़ी है, बिल्कुल एग्जैक्ट, मैंने भी सेम यही बात पढ़ी जो आप बता रहे हैं। हमने पढ़ा है कि कतर का कह रहा था भाई साहब हमने इनको नहीं बुलाया, अगर खुद आए और हमने इनको नहीं बुलाया। तो ये कंट्रोवर्सी वहां से शुरू हुई, क्योंकि जो इस पे कारकर्दगी है और इस पे करीब ऑलमोस्ट 6-7 इस्लामिक कंट्रियों को छोड़ के शायद हर कंट्री में ही इज नॉट अलाउड टू, नोबडी वांट्स हिम एक्सेप्ट मलेशिया एंड ऑल, क्योंकि ये दिस मैन इज अ पेरेनियल लायबिलिटी। और इसके जो आईसिस से कनेक्शन जुड़े आईसिस के, यही बात पे मैं आना चाह रहा था कि ये कुछ इस किस्म की चीजें जो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी थी और फिर मुझे जो समझ आई वो ऐसा था कि वो उस आइडियालॉजी को शायद ये काफ़ी हद तक सपोर्ट करते रहे। उनकी जो चीज़ें थी, जो खिलाफत वलाफत की कहानियाँ उन्होंने सुनाई हमें, सीरिया और इराक की जो तबाही थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो गालिबन थोड़ा बहुत ये नहीं बल्कि काफ़ी हद तक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे उन चीज़ों के। नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते थे, लोगों को प्रोत्साहित करते थे, मुस्लिम यूथ को रेडिकलाइज करने का बड़ा काम करते थे, राइट। तो ये मुस्लिम यूथ को रेडिकलाइज करने का, ही वाज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटर। फिर जब इसमें आईसिस की रिक्रूटमेंट में इसका नाम आया, जब टेररिस्ट कह रहे वी वर इन्फ्लुएंस्ड बाय जाकिर नायक, जो बांग्लादेश में उन्होंने बहुत बड़ा टेरर अटैक किया था, 17-18 लोग मरे थे बांग्लादेशी उसमें, तो उन्होंने कहा वी वर इन्फ्लुएंस्ड बाय जाकिर नायक। अब जो पढ़े लिखे लोग, इनके खिलाफ वहाँ केस भी है ना सर? केस है, बिल्कुल बांग्लादेश में है, मैं भी इसको पढ़ रहा था। हाँ बिल्कुल, बांग्लादेश में केस है। और जैसे सऊदी अरबिया ने भी उन्हें मना कर दिया, आप यहाँ नहीं आ सकते। जब ये पोल पट्टी खुल गई ना, पहले तो एज प्रीचर गए, नॉर्मल बंदे गए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भाई आप मुसलमान हो, आपको हज करने आना, आपको कोई रोक थोड़ी नहीं सकता, आपका हक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो तो MBS ने तो पीछे भी बोला जिसको भी हज करने आना आ सकता, कोई आपत्ति नहीं। पर यहाँ अगर आप पॉलिटिक्स करने आओगे तो मैं उठा के जेल में डाल दूंगा। बिल्कुल, वो तो उसका क्लियर स्टैंड है। आपको यहाँ जियारत करने और बहुत अच्छी बात है ये, बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात है। पॉलिटिक्स से मत मिलाइए, पॉलिटिक्स करना हमारा काम है, आपका काम है रिलीजन करना। अपना मुल्क है, उनका वो जाने, उनका काम जाने। हाँ, तो अब यहाँ पे जब ये पोल पट्टी खुलती है तो फखर भाई, तब से इनका हर जगह एंट्री बंद हो गई है। और पता नहीं मलेशिया ने इनको क्यों कहा। मलेशिया में इसका बड़ा इम्पैक्ट भी मैं आपको बताऊं। मलेशिया के साथ हमारा काफी बिजनेस था, बहुत पाम ऑयल इंपोर्ट करते थे, हमने पाम ऑयल इंपोर्ट बंद कर दिया। और बहुत बड़ा ट्रेड इम्पैक्ट, अराउंड $1 बिलियन ऑफ ट्रेड इम्पैक्ट मलेशिया है बिकॉज ऑफ दिस मैन। अब फिर भी इसको क्यों रखा है? अब कतार ये पहुंच गया। देखिए, अब कतार ये कहता कि कोई तीसरी कंट्री है जो हमारे रिलेशन से जलती है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि कतार को नहीं इसे बुलाया।
भाई हमने नहीं बोला। लेकिन सर अब इंडिया के जो है वो गल्फ कंट्रीज के साथ भी रिलेशंस काफ़ी बेहतर हम देख रहे हैं कि होते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वरना पहले तो बहुत पाकिस्तान में स्पेशली लोगों को लगता था कि बीजेपी की गवर्नमेंट है और अगर नरेंद्र मोदी जी हैं तो शायद मुस्लिम कंट्रीज के साथ इतने टर्म्स नहीं होंगे, लेकिन हमने उसका अपोजिट देखा। अवार्ड्स भी दिए उन्होंने कई लोगों ने जो है कई कंट्रीज की तरफ से, और टर्म्स भी हमने देखा कि बेहतर हो रहे। उसकी आप क्या समझते हैं? उसकी रीज़न ये है कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो भी अब थोड़ी मैच्योर हो गई हैं और वो सिर्फ एक प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसमें वो रिलीजन को मिक्स नहीं कर रहे। ये रीज़न हो सकती है, या आप समझते हैं कि इंडिया की तरफ से कोई इस तरह की बात की गई है जिसकी वजह से इस्लामिक कंट्रीज जो है वो इंडिया के साथ कंफर्टेबल फील करती है? देखिए तीन कारण है आप जो चीज। पहला कारण है आज के अगर आप जियो पॉलिटिक्स देखिए तो चाइना इज गोइंग डाउन द ड्रेन, चाइना इज स्लिपिंग, यूएस स्टैग्नेट हो गया है। अगर आप 50 से 100 साल का ग्रोथ देखिए कहाँ है, मार्केट देखे इंडिया और दूसरा कंट्री कोई है नहीं। ये अब इकोनॉमिक पैरामीटर्स बता रही है, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। अब आप ये भी देख रहे हैं कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में अब खुले अब ये बात हो रही है कि जो चाइना नंबर देता है फर्जी, मैं तो शुरू से कहता था फर्जी नंबर देता, अब तो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में थिंक टैंक्स खूब आम बात हो रही है। लोग तो ये कहते हैं कि 60-70% तक ये फर्जी हो सकता है ये नंबर जीडीपी का, क्योंकि चाइना का जीडीपी एक ऐसा जीडीपी है जिसको 5 इदारे 5 नंबर देते हैं, बाकी किसी के जीडीपी में ऐसी एम्बिग्युइटी नहीं होती, चाइना का ही ऐसा होता है। तो अब चाइना इज स्लिपिंग, यूएस इज स्टैग्नेटिंग, मार्केट इंडिया है, पॉइंट नंबर 1। तो मोर ऑफ कंपल्शन। पॉइंट नंबर 2, जो मोदी जी का आउटरीच है, जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत बेहतरीन रही है।